गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, बड़े ही कृपालु, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु, मुस्कुरा दे, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव। नहीं नहीं वो हार्ड आ एक मिनट भाई सिर्फ। हाँ जी सर थोड़ा सा भाई थोड़ा सा दिल में न जाने सतगुरु, दिल में न जाने सतगुरु, क्या रंग भर दिया, दिल में न जाने, दिल में न जाने सतगुरु, क्या रंग भर दिया, छोड़ेंगे करना हम तेरा, इकरार कर दिया, भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु, क्या रंग भर दिया। जिसका थामा बंदा बना प्रभु, कोई नजर जिस पे तेरी, तेरी सजदों पे कर गया है, कोई नजर जिस पे तेरी, सजदों पे कर गया है, कोई के नाम पर तेरा इकरार कर लिया, छोड़ने के नाम पर तेरा इकरार कर लिया है। महफिल वही है जिसमें चर्चा
अंदर तेरा इकरार कर लिया है। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत Thank you.
सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ श्री श्री 1008 स्वामी तुलसीनाथ महाराज आपको दंड प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। परम शक्ति परम आत्मिक प्रातस्मरणीय अच्छी नंदनी ज्ञानमूर्ति क्रमणी श्री श्री 1008 स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज आपको दंड प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा सत्संग प्रेमियों मातृशक्ति पितृशक्ति भाइयों बहनों आप सबको हरिओम दर्शन हरिओम दर्शन हरिओम दर्शन। सत्संग प्रेमियों 84 लाख योनियां आज इस ब्रह्मांड के 84 लाख योनियां प्यारे शास्त्र की जी रही हैं और इसमें से 83,99,999 योनियां भोग योनि से बीत रही हैं। वो यूं के यूं वैसे के वैसे हैं जो आज से 25,000 साल पहले 30,000 साल पहले जी रही थी, आज भी वैसे जी रही है। अगर हम देखने का प्रयास करें तो प्यासी शासन जी 25,000 30,000 साल पहले भी चूहा बिल में रहता था, सांप बिल में रहता था, छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े गंदगी में पक रहे और वही उनका जीवन पूर्ण हो जाता है। कोई भी जीव जो भोग योनि में जी रहा है तो प्यारे शास्त्र जी अपना प्रारब्ध लेके आती हैं और प्रारब्ध लेकर जब उनका प्रारब्ध खत्म हो जाता है उनके श्वास पूरे हो जाते हैं तो प्यारे शास्त्र जी उनका हरिओम दर्शन हो जाता है। केवल एक मानव चौड़ा है, केवल एक मानव चौड़ा है जो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मानव योनि कर्म योनि कभी नहीं है। मानव योनि कर्म योनि है और हम कर्मों से अपने आप को अपने आप का विस्तार कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा का स्तर ऊपर कर सकते हैं, अपनी चेतना का स्तर ऊपर कर सकते हैं। केवल मानव इसके अलावा कोई भी योनि के पास ऐसा नहीं है। कभी बार बार संत महापुरुष बोल बजा बजा कर कह रहे हैं कि हे जीव तेरे को मौका मिला है, तेरे मान को मानव जीवन का चौथा मिला है, इसका फायदा लेंगे। तो प्यारे शास्त्र जी भगवान कृष्ण गीता के 30वें अध्याय में और 5वें श्लोक में फरमाते हैं क्या वो कहते हैं कि हे अर्जुन हे पार्थ, जो जीवन है जब जीव प्रकृति के समीप आता है, सत्संग में आता है, उसके पास आता है, तब उसको विवश होकर कुछ न कुछ करना पड़ता है। जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है, प्रकृति के पास आता है, उसको कुछ न कुछ करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप
कोई कर्म कर दे, ऐसा भगवान कृष्ण गीता के 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं। कहने का तात्पर्य प्यारे सत्संग जी, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तो एकमात्र निमित्त है। श्री भगवद गीता ये तो आप और हमारे लिए बनी, क्योंकि जब द्वापर युग खत्म होने को था और कल युग आने को था, कल युग में हम सब पैदा हुए, तब इस शास्त्र की रचना हुई प्यारे छात्र जी, और कल युगियों के लिए ये गीता का आचार प्रसार इसकी रचना हुई। कहने का तात्पर्य भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जीव प्रकृति के समीप आता है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण हैं प्रकृति के, और जब वो प्रकृति के समीप आता है, अगर सतोगुणी के समीप आता है तो वो सतोगुणी बन जाता है, रजोगुणी के समीप आता है तो रजोगुणी बन जाता है, और अगर तमोगुणी के समीप आता है तो प्यारी शासक जी वो तमोगुणी बन जाता है। तो ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और प्यारे शासक जी, अगर हम अपने जीवन को देखें, अगर हम अपने जीवन का खंगाल करें, तो प्यारे संगत जी हम पाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। दरबार में बैठते हैं, यहाँ से पूछकर कि अभी सतोगुणी है, थोड़ी देर बाद विश्राम करेंगे तो तमोगुणी बन जाएंगे, और उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाएंगे तो रजोगुणी बन जाएंगे, कोई पता नहीं चलता। आज कोई सतोगुणी है, कल वो रजोगुणी बन जाए और कोई तमोगुणी बन जाए, और इसके उल्ट भी ऐसे है, अगर आज कोई तमोगुणी है तो सतोगुणी भी बन सकता है। जैसे वाल्मीकि जी बन, कोई डाकू थे, लेकिन प्यारे शासक जी उनके संस्कार थे, और जब उनके संस्कार थे तो वो सतोगुणी से ऊपर निर्गुण बन गए, निर्गुण निराकार बन गए, और उन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत में। तो प्यारे शासक जी, जीव को कुछ न कुछ तो करना ही है। तो प्यारे शासक जी, इसमें हम देखते हैं कहा भी है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो प्यारे शासक जी, ये अनाज केवल पेट के लिए नहीं है, अनाज केवल पेट के लिए है, लेकिन हमारे मन के लिए, मन की कोई खुराक कुछ और है, हमारे अंतःकरण की खुराक कुछ और है, हमारे अंतःकरण की खुराक हमारे विचार है। जैसे जैसे हमारे विचार बनेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन आचार बनता है। तो प्यारे शासक जी, जब हमारा मन हमारे अंदर अगर सकारात्मक सोच जाएगी तो हम सकारात्मक बन जाएंगे, अगर नकारात्मक सोच जाएगी तो हम नकारात्मक हो जाएंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव विचार हमारे अंदर जाएंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव विचार जाएंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। और जैसा मन हुआ, अगर सकारात्मक मन बन गया या नकारात्मक बन गया, वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। और जैसे हमारी बुद्धि होगी, या तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और या हम विनम्र बन जाएंगे। दोनों में से एक काम करेंगे, चाहे अहंकारी बन जाएंगे, चाहे विनम्र बन जाएंगे। जो हमारी विचारधारा अंदर जाएगी, वैसे ही हमारी सोच बन जाएगी। तो प्यारे शासक जी, हमें देखना है हमारा इनपुट क्या है। जैसा हमारा इनपुट होगा, वैसा ही हमारा आउटपुट होगा। तो केवल और केवल मानव जीवन को मिला है, अपने जीवन में तब्दीली ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, केवल मानव ला सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकती। अगर इसको मोटी भाषा में देखें, आज और हम जानते हैं, क्या आप सबको विदित है
रेलवे स्टेशन दो प्रकार के होते हैं। रेलवे स्टेशन दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण रेलवे स्टेशन और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन। साधारण रेलवे स्टेशन से प्यारी साहब एक दिशा से गाड़ी आती है, दूसरी दिशा में चली जाती है। अगर इस तरफ से गाड़ी आए तो उस तरफ चली जाएगी। यात्री के पास केवल एक ही विकल्प होता है, उस गाड़ी में या तो बैठे और या ना बैठे, लेकिन उसको कुछ तो करना नहीं है। तो साधारण रेलवे स्टेशन पर प्यारे साहब एक ही विकल्प है, जबकि जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बहुत विकल्प होते हैं, दो से ज्यादा तरफ गाड़ियां जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, हम बात करते हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन की, लुधियाना जंक्शन की। लुधियाना जंक्शन से हमारे पास चॉइस है, हमारे पास विकल्प है कि चाहे हम कलकत्ता चले जाएं, चाहे बॉम्बे चले जाएं, चाहे अमृतसर चले जाएं, चाहे जम्मू श्रीनगर चले जाएं, चाहे हिसार चले जाएं, चाहे फिरोजपुर चले जाएं। 6 विकल्प है जंक्शन में। और प्यारी साहब समझे, ये मानव का और बाकी यौन का बात है। मानव के पास कई विकल्प है, जबकि वो दूसरे भी 83,99,999 लोगों के पास केवल एक ही संकल्प है, एक ही विकल्प है। और वो विकल्प क्या है कि वो अपनी प्रवृत्ति को पूरा करें, लेकिन हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन का विस्तार कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो प्यारी साधक जी, जब जीव पैदा हुआ था, सृष्टि में पहली बार आया था, तो अपना शरीर पत्तों से ढकता था, अपना शरीर पत्तों से ढकता था। और आज हम भांत के वस्त्र डाल रहे हैं, खाने के लिए नून नंद होता था, और आज हमारे पास भांत की खाने के सामान है, भांत के रहने की जगह है। उस समय जंगल में छोटी सी दुनिया लगाकर जीव रहा करता था, और आज मल्टी स्टोरी में रह रहा है, मांस में घूम रहा है। ये सब विकास की वजह से हुआ। ये केवल मानव योनि को प्रिविलेज है और किसी भी योनि को नहीं है प्यारे छात्र की। और अगर विकल्प ऐसा है, संकल्प ऐसा है, आपके पास विकल्प है, तो जरूरत इस बात की है, जरूरत है हमें अपने संकल्प लेने। जब तक हम अपने संकल्प नहीं लेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, हम पूर्णता नहीं पा सकते। हम जन्म मरण के चक्कर में डूबते हैं, क्योंकि प्यारे शास्त्र में ऐसा कहा है। हमारी आत्मा की, चेतना की प्यारे शास्त्र में 4 अवस्थाएं हैं, और 4 अवस्थाएं क्या क्या हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं जो हमारी आत्मा की हैं, और ये आत्मा की अवस्थाएं अक्सर बदलती है। स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में हम और आप बैठे हैं, और ये प्यारी शास्त्र जी युगों से ऐसे चल रहा है, जन्म से लेके मृत्यु तक, फिर मृत्यु से लेके जन्म तक। पता नहीं ये 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, हम 3 अवस्थाओं के पता नहीं कितने जन्म गुजर चुके हैं। जब तक प्यारे शास्त्र जी हम चौथी अवस्था को नहीं पाते, तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में तक नहीं हो सकते। हमें बार-बार जन्म लेना होगा, हमें बार-बार मृत्यु की मुंह में जाना होगा, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ की जरूरत है। तो जागृत अवस्था क्या है प्यारे शास्त्र जी? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनते हैं। तो प्यारे शास्त्र जी, हम में से कुछ जीव ऐसे हैं जो बैठे तो यहाँ हैं,
लेकिन कल्पना की दुनिया में खड़े जब इसकी कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना क्या है, मैं ऐसा करूंगा, यहाँ से निकलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां से वो काम करूंगा, वहां से वो करूंगा, वहां से पेपर लूंगा, उसको ग्राफ बना के भेजूंगा या उसको आरटीजीएस करूंगा। कल्पना की दुनिया में हम यहाँ बैठे तो बराबर में, लेकिन प्यारे साथी कल्पना की दुनिया में इसे कहते हैं जागृत अवस्था में कल्पना लोक। हम कल्पना लोक में घूम रहे हैं, प्यारे साथी ऐसे निकल अतीत की दुनिया में घूम रहे, पुरानी बातें सोच रहे हैं। मैं अगर वहां से ऐसे आया होता तो मेरा इतना वक्त न लग जाता, मेरे को उस बात के लिए दुख दिया है, उसने मेरे को सुख दिया है, उसने मेरे साथ ये किया था, मैंने उसके साथ ये किया है। अतीत की दुनिया में घूम रहे हैं, इसे कहते हैं स्मृति की बात। ये कहने का तात्पर्य हम में से काफी लोग जो यहाँ बैठे हैं या तो कल्पना लोक में घूम रहे हैं और या फिर स्मृति लोक में घूम रहे हैं। हम बैठे होकर हैं तो जागृत अवस्था में, लेकिन इसको कल्पना लोक में जाना या अतीत की दुनिया में स्मृति में जाना, प्यारे शासन में इसे कहते हैं स्वप्न अवस्था। ये स्वप्न है, वो तो नहीं रहा, लेकिन हम अपनी स्मृति से, अपनी कल्पना से उस दुनिया में चले जाते हैं। इसे कहते हैं जागृत अवस्था में कल्पना, जागृत अवस्था में स्वप्न में चले जाना। और दूसरी अवस्था जो जीव की है वो प्यारे समझी स्वप्न है। स्वप्न में हम आगे सोए होते हैं, आगे जागृत होते हैं, तो ऐसे लोग में मान जाते हैं, आधी अधूरी बातें हमारे साथ होती हैं, हम सपने लेने शुरू कर देते हैं। और जब हम सपने लेते हैं, जब अचानक हमारी नींद टूटती है तो पाते हैं सपने में हम देख रहे थे आज मेहनत में पहुंच गए, आगरा पहुंच गए, लेकिन बैठे अपने घर में बिस्तर अपने बिस्तर पर रहे, लेकिन सपने में आगरा आज मेहनत में पहुंच जाता है। और ऐसे ऐसे कई अनुभव हम अपने भावों से जो हम विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, रोज के रोज जो काम करते हैं, सप्ताह के चलते हैं, महीनों के चलते हैं, वही विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं। परिणाम स्वरूप हम स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं और वो स्वप्न में आगे सोए होते हैं और आगे जागृत अवस्था में। कहने का तात्पर्य जब नींद टूटती है, नींद में तो हम आगरा के ताजमहल में पहुंच गए, नींद में तो हम बोलेंगे नॉर्वे बाजार में पहुंच गए, लेकिन जब उठे तो अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो क्या ये सच है? स्वप्न झूठ है। प्यारे साथी, सपने जो लेना, हमने सपने भी कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और सपने जितने भी होते हैं झूठ होते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति विज्ञान पूर्ण निद्रा में खो जाना, पूर्ण निद्रा में खो जाना। और जब हमें पता ही नहीं होता हम कौन सी दुनिया में पड़े, और हम अक्सर कह लेते हैं आज तो पता नहीं चला कैसे मैं बिस्तर पर सोया और सुबह जाकर मेरी जान खुली। उस समय हम सुषुप्ति में होते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन? हाथ, पांव, मुंह, गुद्दा और लिंग जो है, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। ऐसे ही हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, नाक, मुंह, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। पहले शास्त्र में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां सुषुप्ति की अवस्था में निष्क्रिय होती। हमें नहीं कुछ दुख का, हमें नहीं पता होता सुख का, हम बड़े होते हैं। तभी तो कहते हैं मृत्यु की अवस्था में
जब हम मौत के मुंह में होते हैं तो पूर्ण संतुष्ट की अवस्था में होती है। हमारी कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, और जीवात्मा वैसे ही चली जाती है, शरीर ही छोड़ देती है। तो प्यारे शास्त्र जी, हम जन्म से लेके मृत्यु तक और फिर मृत्यु से लेके जन्म तक हम ये तीनों अवस्थाओं में घूमते रहते हैं, तीनों अवस्थाओं में घूमते रहते हैं। और प्यारे शास्त्र जी, चौथी अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था हम साधना से और हम ध्यान साधना सके अभ्यास से हम तुरीय अवस्था को पा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें को करना होगा। उसमें करने हम ऐसे नहीं हम जा सकते, क्योंकि अब अक्सर लोगों की ये दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि हमारा साधना में तो बैठती है लेकिन मन भटकता है। मन जो है आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती, उसका कारण क्या है? उसका कारण प्यारे जी, जितने दिन तक हम अपने जीवन में अपने अंदर गुण नहीं पैदा कर लेते और अब गुणों को छोड़ नहीं देते, हम इस अवस्था को नहीं पा सकते। और वो 4 गुण हैं, वो 4 गुण हैं, अगर हम अपने जीवन में उसको उतार दें तो क्या है? पहला गुण तो है प्यारे शास्त्र जी, ज्ञान। किसी चीज के जानने से पहले अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं, कलकत्ता जाना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी गाड़ी से हमें जाना है, क्या हमने रिजर्वेशन कराई है। अगर हम वहां पहुंच गए तो ठहरना कहाँ है, हमें काम क्या है, कहाँ ठहरना होगा, हमें उसमें जाने के रहने के लिए वस्त्र भी चाहिए। हम अपने कैसे वस्त्र कहने का तात्पर्य वहां जाने से पहले हमारे अंदर ज्ञान का होना अति जरूरी है। और कहते हैं शिक्षा, ज्ञान वो शेरनी का दूध है, ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो इसको पीता है, जो दहाड़ता है, जैसे शेर दहाड़ता है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शिक्षा है, वो शेर की तरह, शेरनी के दूध की तरह होती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है, और जो नहीं पीता वो पशु में जीता है। वो जीवन में वो बड़ा काम नहीं कर सकता, वो हार्ड वर्क करेगा, वो स्मार्ट वर्क नहीं करेगा। जिसके पास शिक्षा है वो स्मार्ट वर्क करेगा, और जो जिसके पास शिक्षा नहीं है वो हार्ड वर्क करेगा। हम देख भी रहे हैं, इस तरह पे हम देख भी रहे हैं कि जीवन में शिक्षा का होना अति जरूरी। और दूसरा गुण जो जीव के अंदर होना चाहिए, और वो है सहज स्वभाव। सहज स्वभाव, सरल स्वभाव अगर आपका जो है नेचुरल स्वभाव नहीं है, आपके जीवन में प्रपंच है, तो प्यारे शास्त्र जी, जीवन में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। आज नहीं कल पकड़े जाओगे। प्रपंच ज्यादा देर नहीं चलता, प्रपंच की लाइफ बहुत कम है प्यारे शास्त्र जी। इसलिए जीवन में सहज का होना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर हम अपने गंतव्य, अगर हम अपने जीवन का स्तर, अगर हम अपने जीवन की उत्सुकता, अगर हम अपने जीवन की ऊर्जा, अगर हम अपने जीवन के चेतना का स्तर ऊपर करना चाहते हैं, तो सहज का होना बहुत जरूरी है प्यारे शास्त्र जी। और तीसरा गुण जो जीव के अंदर होना चाहिए, निर्दोष। निर्दोष कर्ता अगर निर्दोष नहीं है तो प्यारे शास्त्र जी वो 10 साधनों का तो उपयोग करता है। कर्ता, कार्य का कर्ता, काम करने वाला, कर्म करने वाला अगर वो निर्दोष नहीं है तो प्यारे शास्त्र जी 10 साधन अपनाएगा। और 10 साधन जो अपनाएगा, क्या वो अपने गंतव्य तक, क्या अपने
टारगेट पर, क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? कदापि नहीं, तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जीवन में और दूसरा, इसके साथ ही एक तो कर्ता का निर्दोष होना जरूरी है, और साथ में जो कार्य हम कर रहे हैं वो भी कार्य दोषी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कार्य दोषी है तो उसका गंतव्य कुछ और हो जाएगा। जाना तो इधर था, चले जाएंगे उधर, जाना तो नॉर्थ में था, पहुंच गए साउथ, गंतव्य बदल जाएगा। यानी पहला गुण क्या होना चाहिए? ज्ञान का होना जरूरी है, दूसरा सहज होना जरूरी है, तीसरा कर्ता का निर्दोष होना जरूरी है। तो प्यारे साथी जी, चौथा गुण जो जीव के अंदर होना चाहिए वो क्या है? चौथा गुण है कि जीव को सम अवस्था में रहना होगा। अगर हम मराब कोई कार्य करेंगे, हम मराब कोई काम करेंगे, कोई कर्म करेंगे, उस कर्म में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं हम करते तो सुख के लिए है, करते तो लाभ के लिए है, लेकिन हो सकता है हर टाइम हर वक्त में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। तो लाभ हो जाए तो हम खुशी से मारे भागे भी नहीं, अगर लॉस हो जाए तो प्यारे साथी हम उदास हो जाए, एक तरफ उत्तेजित हो जाए, दूसरी तरफ उदासीन हो जाए, नहीं। अगर हम अपने प्रभु को पाना चाहते हैं, उसको उसका साक्षात करना चाहते हैं, तो प्यारे साथी जी हमें सम अवस्था में होना जरूरी है। हमारा कर्म है, कर्म कर, तभी भगवान कृष्ण ने गीता में फरमाया है क्या करना है? कर्म किए या फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। फल की इच्छा मत कर, फल वो अपने आप देगा हमें। तो कहने का तात्पर्य ये चार गुण जीव के अंदर होने अति जरूरी। अगर हम अपने गंतव्य के ओर अपने प्रभु को पाना चाहते हैं, और प्यारे साथियों जी कोई भी काम आदर्श स्थिति में नहीं होता, हर काम कोई आदर्श स्थिति में नहीं होता, हर वक्त एक स्थिति एक जैसी नहीं है। तो कभी जो है सुगम एटमॉस्फियर अवस्था हो सकती है और कभी विषम हो सकती है। परिणाम स्वरूप जब ऐसी स्थिति कराने को तो आदर्श स्थिति जब है तो हमारे कर्म करने में, हमारे कर्तव्य आगे बढ़ने में कुछ विघ्न भी आते हैं। निर्विघ्न हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्यारे साथी जी उसके लिए प्रभु ने हमारे अंदर जीव के अंदर चार अवगुण भी डाल रखे हैं, और उन चार अवगुणों को भी अंकुश लगाना होगा। जब तक हम उन चार अवगुणों को अंकुश नहीं लगाते तो प्यारे साथी जी आगे बढ़ना मुश्किल है। और वो चार अवगुण कौन से हैं? पहला अवगुण जो हमारे अंदर है वो है हम रागी है, और जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष भी होगा। और कभी आपने देखा भी होगा राग और द्वेष ये दोनों शब्द इकट्ठे आते हैं। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष भी होगा, हालांकि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। लेकिन प्यारे साथी ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक भी हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक भी हैं। और आज तक सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि राग का मतलब क्या है। किसी वस्तु के प्रति या किसी चीज के प्रति हम रागी हो जाते हैं, असक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब हम उस चीज के प्रति अटैच हो जाते हैं उसे हम राग कहते हैं, हम रागी हो गए।
प्यारी शास्त्र जी, सबसे पहले प्रेम होता है, किसी से प्रेम होता है, फिर उसके बाद मोह होता है, और जब अत्यधिक मोह हो जाता है तो उसके बाद जन्म होता है राग का। किसी वस्तु के बगैर हम रह ना सकता। मान लो मेरा एक दोस्त है, मान लो मेरी पत्नी है, मान लो मेरा पति है, उसके बिना रह ना सकना। हम एक दूसरे के प्रति रागी, उस वस्तु पहली बार तो रात को नींद नहीं आएगी, और दूसरा मेरे मन में ये है कि मैं जब सुबह उठूंगा तो मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को दूध नहीं मिला। तो प्यारे शास्त्र जी, ये दूध के प्रति मैं रागी हो गया, असक्त हो गया, अटैच हो गया, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करना। कभी तो कहा है, वाणी में दिखाया है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहीं नहीं लिखा जिन मोह कियो या जिन राग कियो तिन प्रभु पायो। कहीं पढ़ा है हमने कभी? नहीं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। प्रेम करना अच्छी बात है, मोह किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर रागी है तो प्यारे शास्त्र जी, ये हमारा शुभ है, अनुभव है, हमारे जीवन के अंदर अनुभव है। अगर हम इस तरफ जाना चाहते हैं, अपना कर्तव्य मेरे प्रभु का है, अपने जीवन का स्तर ऊपर करना चाहते हैं, अपने जीवन को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो प्यारे शास्त्र जी, हमें रागी नहीं होगा। दूसरा, रागी एक राग और द्वेष एक दूसरे के पूरक भी है। वो कैसे? राग और द्वेष एक दूसरे के पूरक है प्यारे शास्त्र जी। और वो क्या है? जब हम किसी प्रीत के प्रति रागी होते हैं तो प्यारे शास्त्र जी, राग से उत्पन्न होती है अपेक्षाएं। जब राग के हम किसी के प्रति रागी हो गए तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। तभी तो कहा है, ना अपेक्षा और ना उपेक्षा। छोटे उनसे अपेक्षा और बड़े उनसे अपेक्षा। ना तो हमें उपेक्षा करनी चाहिए, ना हमें अपेक्षा करनी चाहिए। अब उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना। अपेक्षा का माने है किसी से जुड़ जाना, उससे एक्सपेक्ट। तो जीवन में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें अपेक्षाएं भी छोड़नी होगी। अपेक्षा हम किसी को इग्नोर करेंगे वो भी दुखदाई है, और किसी से एक्सपेक्ट करेंगे वो भी दुखदाई है। अगर हम अपना आनंदित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो प्यारे शास्त्र जी, हमें अपेक्षा भी छोड़नी होगी और अपेक्षा भी छोड़नी होगी। क्योंकि ये नियम, राग की नियम उपेक्षा और उपेक्षा दुखदाई है। तो पहला दोष राग, दूसरा द्वेष, और तीसरा प्यारे शास्त्र जी, जो जीव के अंदर दोष है, जिसे हमें निवृत्त करना है, जिसे हमने त्यागना है। अगर हम उस उपाधि की ओर जाना चाहते हैं, उस प्रभु से मिलन करना चाहते हैं, तो तीसरा दोष है निंदा। प्यारे शास्त्र जी, ये निंदा बहुत बड़ा दोष है। लोग अक्सर बैठ जाते हैं, चार लोग बैठ जाते हैं, किसी एक को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके बारे में निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्यारे शास्त्र जी, याद रखना, निंदा क्रियावान कर्म है, और हर क्रियावान कर्म पक्का है। जब तक उसका भोग हम भोग न लें, वो कर्म शांत नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, निंदा भी एक कर्म है, निंदक मत बनिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो प्यारे शास्त्र जी, ना हम ईर्ष्या करें और ना हम किसी के निंदक बने। और चौथा दोष है प्यारे शास्त्र जी, जो जीव के अंदर है, असत्य, झूठ बोलना। झूठ बोलना पाप है, तभी
असत्य है, झूठ है, ये छिड़ी झूठ है। और प्यारे साथ में एक बात ध्यान रखना, जो बदलता है, जिसमें बदलाव आता है, जिसमें विकार आते हैं, वो झूठ है, ये शरीर बदलता है। जिसमें विकार आते हैं, ये झूठ है। आत्म स्वरूप मेरा प्रभु अंदर बैठा हुआ है, उस परमात्मा का अंश है, वो सत्य है। तो प्यारे साथ समझिए, अगर हम अपने जीवन में 4 गुण पैदा करने और 4 दोष छोड़ने, तो प्यारे साथ जो दोषों को त्याग दें, तो गारंटी से कह सकता हूँ, हम ध्यान साधना के माध्यम से उस प्रभु को पा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो 4 गुण कौन से? ज्ञान, सहज, निर्दोष और सम, ये 4 जीवन में हमारे अंदर गुण होने चाहिए। और जो अवगुण है हमारे अंदर, वो कौन से हैं? और अवगुण में राग, द्वेष, निंदा और असत्य। अगर हम ये 4 गुण जीवन में अपना लें और 4 अवगुणों को जीवन में त्याग दें, तो फिर क्या होगा? हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तो दूसरों की तुलसीदास जी सुंदरकांड में क्या कहते हैं? निर्मल मन जब बोले कहा, निर्मल मन जब बोले कहा, कपट छल तुझे न कहा, छल छिपक बोले न। ये शब्द पता किसने कहा? ये शब्द भगवान राम ने सुग्रीव जी को कहे। जब विभीषण जी भगवान राम को मिलने के लिए आए समुद्र तट पे, जब भगवान श्री लंका में जाकर स्नान कर रहे थे, तब सुग्रीव जी से भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन मोहे बाबा मोहे, कपट छल छिद्र न भाव। कहने का तात्पर्य, अगर हम उस प्रभु को, उस सर्वशक्तिमान को, सर्वज्ञ को, सर्वोत्तम को, सर्वव्यापक को अगर अपने जीवन का गंतव्य समझते हैं, हम उसको पाना चाहते हैं, तो प्यारे शास्त्र ने कि हमें अपना अंतःकरण निर्मल करना होगा। हो गया। तो अंत में आपकी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटा सा भजन, उसके बाद अगला कार्यक्रम होगा।
बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तो सब संगत को बेनती है कि भोग लगेगा और भोग ने बड़े प्यार सत्कार नाल गुरु महाराज जी को आशीर्वाद लेना और बेनती है संगत के चरणों दे विच कि जितनी भी संगत बाहर पहुंची है वो पहला लैन दे विच लग जाए और पहला ही उन्होंने लंगर व्यवस्था करवा दी जाए।
ताकि दूर जाने वाले समय सिर अपने घर पहुंच सकन। तो ये बेनती सबने प्रवान करनी है। भोग लगेगा, भोग लगन तो बाद गुरु महाराज का कमला नाल केक कटिया जाएगा और केक कटन तो बाद नाल ही किसी तरह का कोई शोर, किसी तरह का कोई रौला नहीं होना चाहिए। बड़े प्यार सत्कार ला करके गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना है और प्रसाद लेते हुए लंगर हाल में जाना है। लंगर हाल में जाकर के लंगर लेके फिर अपने अपने घरों में प्रस्थान करना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ मेरे गुरुदेव सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण जय कराए। वीर बजरंगी हर हर महादेव। शांति शांति। तो उनके कटिया जाएगा। सारी संगत अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और उनके कटन तो बाद सारी संगत जी संगत बाहर आई है वो लगा करके खींचेगी। आए महाराज स्वामी तुरियानंद महाराज पूज्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज की जय।